महाराज दशरथ का जन्म बहुत ही एक अद्भुत घटना है। पौराणिक धर्म ग्रंथों के आधार पर बताया जाता है कि एक बार राजा अज दोपहर की वंदना कर रहे थे। उस समय लंकापति रावण उनसे युद्ध करने के लिए आया और दूर से ही उनकी वंदना करता हुआ देखने लगा। राजा अज ने भगवान शिव की वंदना की और जल आगे अर्पित करने की जगह पीछे फेंक दिया। यह देखकर रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ और यह युद्ध करने से पहले राजा अज के सामने पहुंचा तथा पूछने लगा कि हमेशा वंदना करने के पश्चात जल का अभिषेक आगे किया जाता है, न कि पीछे। इसके पीछे का कारण क्या है? राजा अज ने कहा, मैं आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में भगवान शिव की अर्चना कर रहा था। तभी मुझे यहाँ से 1 योजन दूर जंगल में एक गाय घास चरती हुई दिखी और मैंने देखा कि एक सिंह उस पर आक्रमण करने ही वाला है। तभी मैंने गाय की रक्षा के लिए जल का अभिषेक पीछे की तरफ किया। रावण यह बात सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वह 1 योजन दूर वहां गया और उसने देखा कि एक गाय हरी घास चर रही है, जबकि शेर के पेट में कई बाण लगे हुए हैं। अब रावण को विश्वास हो गया, जिस महापुरुष के जल से बाण बन जाते हैं और बिना किसी लक्ष्य साधन के लक्ष्य भेदन हो जाता है, ऐसे वीर पुरुष को जीतना असंभव ही है और वह उनसे बिना युद्ध किए वहां से वापस लंका लौट जाता है। यही राजा अज एक बार जंगल में भ्रमण करने के लिए गए थे तो उन्हें एक बहुत ही सुंदर सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर में एक कमल का फूल था जो अति सुंदर प्रतीत हो रहा था। उस कमल को प्राप्त करने के लिए राजा अज सरोवर में चले गए, किंतु यह क्या, राजा अज कितना भी उस कमल के नजदीक जाते, वह कमल उनसे उतना ही दूर हो जाता और राजा अज ने उस कमल को नहीं पकड़ पाए। अंततः आकाशवाणी हुई कि हे राजन, आप निसंतान हैं, आप इस कमल के योग्य नहीं हैं। इस भविष्यवाणी ने राजा अज के हृदय में एक भयंकर घात किया था। राजा अज महल में लौट आए और चिंताग्रस्त रहने लगे, क्योंकि उन्हें संतान नहीं थी, जबकि वह भगवान शिव के परम भक्त थे। भगवान शिव ने उनकी इस चिंता को ध्यान में लिया और उन्होंने धर्मराज को बुलाया और कहा, तुम ब्राह्मण वेश में अयोध्या नगरी पहुंचो, जिससे राजा अज को संतान की प्राप्ति का आसार हो। शिव आदेशानुसार वो एक दीनहीन गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी रूप में सरयू नदी के किनारे कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन वे ब्राह्मण राजा अज के दरबार में गए और उनसे अपनी दुर्दशा का जिक्र किया और भिक्षा मांगने लगे। राजा अज ने अपने खजाने में से उन्हें सोने की अशर्फियां देनी चाहिए, लेकिन ब्राह्मण ने यह कहते हुए मना कर दिया कि यह प्रजा का है, आप वो दीजिए जो आपका अपने पास है। तब राजा अज ने अपने गले से हार उतारा और ब्राह्मण को देने लगे, किंतु ब्राह्मण ने मना कर दिया कि यह भी प्रजा का ही है, ये उनकी संपत्ति है। इस पर राजा अज को बड़ा दुख हुआ कि आज एक गरीब ब्राह्मण उनके दरबार से खाली हाथ जा रहा है। तब राजा अज शाम को एक मजदूर का वेश बनाते हैं और नगर में किसी काम के लिए निकल जाते हैं। चलते चलते वह एक लोहार के यहाँ पहुँचते हैं और अपना परिचय बिना बताए ही वहाँ विनय कर काम करने लग जाते हैं। पूरी रात को हथौड़े से लोहे का काम करते हैं, जिसके बदले में उन्हें सुबह 1 टका मिलता है। राजा अज वही टका लेकर ब्राह्मण के घर पहुंचते हैं, लेकिन वहां ब्राह्मण नहीं था। उन्होंने वह 1 टका ब्राह्मण की पत्नी को दे दिया और कहा, इसे ब्राह्मण को दे देना। जब ब्राह्मण आया तो ब्राह्मण की पत्नी ने वह टका ब्राह्मण को दिया, मगर ब्राह्मण ने उस टके को जमीन पर फेंक दिया, जिससे एक आश्चर्यजनक घटना हुई। ब्राह्मण ने जहां टका फेंका था वहां गड्ढा हो गया। तब ब्राह्मण ने उस गड्ढे को खोदा
तो उसमें से सोने का एक रथ निकला तथा आसमान में वो रथ चला गया। इसके पश्चात ब्राह्मण ने और खोदा तो दूसरा सोने का रथ निकला और आसमान की तरफ चला गया। इस प्रकार से 9 सोने के रथ निकले और आसमान की तरफ चले गए। और जब वह 10वां रथ निकला और उस रथ पर एक बालक था और वह रथ जमीन पर आकर ठहर गया। ब्राह्मण उस बालक को लेकर राजा अज के दरबार में पहुंचे और कहा, राजन, इस पुत्र को स्वीकार कीजिए। यह आपका ही पुत्र है जो आपके द्वारा दिए गए 1 टका से उत्पन्न हुआ है तथा इसके साथ में यह सोने का रथ भी है जो इसको भी स्वीकार कीजिए। इसके साथ और 9 सोने के रथ निकले थे जो कि आसमान में चले गए हैं। इस प्रकार से राजा दशरथ जी का जन्म हुआ था। वैसे महाराज दशरथ जी का असली नाम मनु था। आप सब लोगों को ये कथा कैसी लगी आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। साथ ही आप लोग इस वीडियो में मेरे साथ बने रहे इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।